हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मैजिक मैथ 97 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल पर हम मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। तो आज हम इस चैनल पर रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं और रीजनिंग में हमारा ये चैप्टर है पासा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम पासा के बारे में स्टडी करते हैं और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है और इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पासा की दो कंडीशंस आपके सामने दी गई है। पासा की दो स्थितियां दी गई हैं। ये देखें, एक सामान्य पासा होता है और दूसरा जो होता है मानक पासा होता है। समझ में आ रहा है ना? पहला क्या होता है? सामान्य पासा और दूसरा मानक पासा होता है। तो आइए हम ये देखते हैं कि हमारा सामान्य पासा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सामान्य पासा देखें, सामान्य पासा में संलग्न जो फलक होते हैं तो उसमें किसी भी दो फलक का योग जो होता है उनके संलग्न आसपास के किसी दो फलक का योग हमेशा 7 होता है, कोई भी दो फलक का। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि किसी भी पासा में कुल 6 फलक होते हैं और हम किसी पासे के एक साथ हम केवल 3 फलक को देख सकते हैं। तो यहाँ देखें, हर पासे में बताया गया कि 6 फलक होते हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सामान्य पासा है और सामान्य पासा में 2, 3, 5 गिनतियाँ दी गई हैं। तो इसका मतलब इस पासे में कितनी गिनतियाँ होंगी? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो फ्रेंड्स, ये 6 नंबर्स इस पासे के 6 फलक पर दिए गए हैं। तो आपको इस समय केवल 3 ही फलक दिखाई दे रहे हैं और उन पर नंबर क्या है? 2, 3, 5। तो ये कैसा पासा है? सामान्य पासा। ऐसा सभी पासे में होता है। तो आप देखें, सामान्य पासा है। किस तरह से हम सामान्य पासा की जानकारी प्राप्त करेंगे कि किसी भी आसपास की जो फलक हैं उनका योग 7 होता है। तो यहाँ देखें, आसपास 5 2 पड़ रहा है तो इनका योग 7 हो जाएगा, इसलिए ये सामान्य पासा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक हमारा मानक पासा है। तो हम मानक पासा की पहचान कैसे करेंगे? मानक पासा में देखें, आसपास की किसी भी फलक, किसी भी दो नंबर का योग जो होगा वो 7 नहीं होगा। 4, 5, 1 दिया है, किसी भी दो नंबर को मिला लीजिए तो देखें इसमें 7 नहीं होता है। तो यही होता है हमारा मानक पासा। तो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस नंबर, कोई नंबर दे दिया जाएगा और उसके पीछे कौन सा नंबर होगा, ये हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखें, ये पहले हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे सामान्य पासा से। सामान्य पासा से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी नंबर को ले लिया जाए, पूछ लिया जाए उसके विपरीत क्या है, उसके नेक्स्ट साइड विपरीत दिशा में कौन सा नंबर है। तो ये जो सामान्य पासा है इसमें हम किसी भी संख्या के विपरीत जो होगा उसको हम फैक्ट जानकारी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे अगर 3 के पीछे पूछ लिया गया, 3 के पीछे पूछ लिया गया तो हम कुछ कन्फर्म नहीं बता सकते हैं। 3 के पीछे वो संख्याएं होंगी जो इसमें दिखाई नहीं दे रही हैं। आप देख रहे हैं कि 3, 5, 2 है, तो 3 के पीछे कौन सी संख्या होगी जो इसमें दिखाई नहीं दे रही है? तो हम देख रहे हैं 3 के विपरीत हमको क्या नहीं दिखाई दे रहा है? हमको 1 नहीं दिखाई दे रहा है और 4 भी नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर ये पूछा जाए कि सामान्य पासा में किसी अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, किसी संख्या के पीछे की तरफ उसके अपोजिट, उसके विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो जो संख्या इसमें दिखाई नहीं दे रही है वही होगी। जैसे यहाँ पूछ लिया गया 3 के पीछे क्या होगा, तो जो नहीं दिखाई दे रहा था, क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 1, 4, 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो 3 के पीछे 1, 4, 6 होगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो फ्रेंड्स आपको फिर वही करना है कि 2 के विपरीत वो होगा जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत वही होगा जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे सामान्य पासा की कंडीशन होती है। लेकिन जो मानक पासा होता है, तो मैंने बताया मानक पासा में क्या होता है, किसी भी आसपास के दो संख्याओं का योग 7 नहीं होता है। जब आसपास की किसी दो संख्याओं का योग 7 नहीं होगा तो इसमें बताना बहुत आसान होता है। किसी भी संख्या के पीछे पूछा जाए कौन सी संख्या होती है तो उसको 7 में से घटा करके बताएं। जैसे यहाँ आपका क्वेश्चन है कि 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत क्या होगा? तो 5 के विपरीत वो संख्या होगी जो इसमें दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, 5 के पीछे वो होगी जिसको 5 में जोड़ने पर 7 आ जाता है। तो 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत वो संख्या होगी जिसको 5 में जोड़ देने पर 7 हो जाए।
अर्थात आप ये कह सकते हैं कि हम 7 में से 5 घटा दें 2। तो फ्रेंड्स, इस मानक पासा में किसी भी संख्या के पीछे कौन सी संख्या होगी, ये अगर आपको बताना है तो उसको 7 में से घटा दीजिए। जैसे यहाँ पूछा गया कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 5 को घटा दीजिए, इसका मतलब 5 के विपरीत 2 होगा। अगर ये पूछा जाए कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 4 को घटा दीजिए। 4 के विपरीत क्या होगा, 7 में से 4 को घटा देंगे 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम मानक पासा को फाइंड कर सकते हैं, मानक पासा के विपरीत संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखें, यहाँ पर पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं। एक ही पासा है, ये इसको 2 बार दिखाया गया है। जैसे आप लोग लूडो खेलते हैं तो लूडो में जो पासा होता है उसमें नंबर्स लिखे रहते हैं 6 फलक पर, 1 2 3 4 इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखा रहता है। तो उसको आप घुमा घुमा कर देखते हैं तो कई कंडीशन में वो दिखाई देता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं पासा को केवल हमने 2 बार घुमा दिया है और 2 बार घुमा करके दोनों स्थितियों को हमने दे दिया है। और इसमें पूछा जाता है किसी भी संख्या के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें आप जो है 2 स्थितियों में आप क्या करेंगे, पहली स्थिति को ले लीजिए। देखिए दोनों स्थितियों को हम एक्स वाई से प्रदर्शित किए हैं कि पहला जो पासा है, पहला पासा में ये जो एक्स है इसको हम पहले पासे को डिनोट किए हैं और जो वाई है ये दूसरे पासे को हमने डिनोट किया है। तो हमको करना क्या है कि जब किसी 2 पासे में 2 पासे दे करके आपको ये पूछ लिया जाए कि इस संख्या के पीछे क्या संख्या होगी, तो आपको करना क्या है, पहला पासा ले लीजिए, और दूसरा पासा ले लीजिए। तो पहले तो आप ये ज्ञात कर लीजिए, ये देख लीजिए कि दोनों पासे में कौन सी संख्या दोनों पासे में दिखाई दे रही है। अगर पासे की 2 स्थितियाँ, 3 स्थितियाँ, 4 स्थितियाँ दी गई हैं तो किसी 2 पासे को ले लीजिए और उस 2 पासे में आप ये देखें कि दोनों पासे में कौन सा नंबर कॉमन है। मतलब ये कि दोनों पासों में कौन सी संख्या दोनों पासों में दिखाई दे रही है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों पासों में हमको 2 दिखाई दे रहा है। तो 2 के विपरीत वो संख्या होगी जो इनमें दिखाई नहीं दे रही है। फिर से एक बार सुने कि जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो तो करना क्या है कि इस 2 स्थितियों को ध्यान से देखिए। इस 2 स्थितियों में कौन सी संख्या ऐसी है जो दोनों में दिखाई दे रही है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में 2 दिखाई दे रहा है। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि 2 के विपरीत संख्या क्या होगी, या बड़ी आसानी से हम 2 के विपरीत की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। वो क्या होगी कि 2 के विपरीत वो संख्या होगी जो इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी जो इसमें दिखाई नहीं दे रही है, तो वो 1 है। ये देखें, इस तरह से अगर 2 पासे की स्थितियां दी गई है, पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि दोनों पासों में कौन सी संख्या कॉमन है, कौन सी संख्या दोनों पासों में दिखाई दे रही। तो हम देख रहे हैं दोनों पासों में 2 दिखाई दे रहा है। तो 2 के विपरीत वो संख्या होगी जो दोनों में दिखाई नहीं दे रही है। तो 2 के विपरीत 1 नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए 2 के विपरीत 1 होगा। यही हमारा आंसर होगा। बाकी और देखिए, और सारे नंबर से हैं, और कोई नंबर लेकर के पूछ लिया जाए कि इसके विपरीत क्या होगी, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना है। क्या काम करना है कि यही 2 से देखो, पहला पासा जो एक्स है इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 दिखाई दे रहा है और इसमें भी 2 दिखाई दे रहा है। बस 2 से शुरू कर दीजिए, 2 से स्टार्ट कीजिए और क्लॉकवाइज इसको नंबर्स को राइटिंग करते चलें। क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की दिशा में, जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है उसी दिशा में इसको क्या करें, इसको आप घुमाते रहें। देखें, घड़ी की सुई हमारी इस दिशा में चलती है, तो हम 2 लिख दिए और इसके बाद 4 लिख दिए और इसके बाद 6 लिख दिए। इसी तरह से फ्रेंड्स, ये जो दूसरा पासा है वाई, उसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो यहाँ भी 2 से शुरू कीजिए। जो शुरू करने का तरीका है वो क्या है, जो दोनों में दिखाई दे रहा है उसी नंबर को पहले लिखेंगे और लिख करके उसको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। तो आपने देखा, हम 2 4 6 लिख दिए और यहाँ क्या लिख देंगे, 2 5 3, 2 5 3। अब देखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ तो आपको पहले मैंने बता दिया 2 के विपरीत क्या होगी। 2 के विपरीत आप पहले आराम से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन और संख्याओं के विपरीत अगर पूछा जाता है तो देखिए आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगर 4 के विपरीत पूछा गया तो 4 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 5 के विपरीत पूछा गया तो 5 के विपरीत 4 होगा। 6 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। 6 के विपरीत 3, मतलब 4 के विपरीत 5 और 6 के विपरीत 3। इस तरह से हम देखते हैं कि हम किसी भी संख्या के पीछे की संख्या
बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये पासे से संबंधित क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करेंगे। जितना ही आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उतने ही हम आपको क्वेश्चन लेकर के आएंगे फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से वीडियो, आप अच्छी तरह से ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी के साथ थैंक यू।